कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सावन मास के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए भक्तों, सावन के दूसरे सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका बहुत बड़ा भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत रखता रहा। कुछ महीनों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी और को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का व्यापारी ने निश्चय कर लिया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। जहाँ भी रास्ते में ठहरना हो वहाँ पे यज्ञ कराते जाना। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और अमर का मामा दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में जा पहुँचे। उसी नगर में एक राजा की कन्या का विवाह था। विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करवा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका
तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजकुमारी ने अपने पिताजी को सारी बात बता दी। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान में दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं होते। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, यह तो वही व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। पार्वती ने फिर भगवान से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाता है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। अमर को जीवित देखकर उसका मामा प्रसन्न हो गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना दी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सावन के सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी भगवान भोलेनाथ सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करें। मान्यता है कि नियमों का पालन करने से साधक को व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जैसे भोलेनाथ ने व्यापारी की सुनी, वैसे सबकी सुनना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकारा भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब हम सुनेंगे माता पार्वती और भगवान शिव की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, शिव जी और माता पार्वती एक साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते चले जा रहे थे, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप प्रायण थे।
पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इसके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इसके शरीर भी नहीं सूखे। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आए हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बारिश होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया। दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे ऐसा की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छू सकते हैं जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इसके हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बातों को कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के जुट आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, कई लोग लज्जा से डरे और कईयों को कुछ धर्म का भय भी हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे वहीं पर रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और सैकड़ों चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास से केवल दंभ के लिए यानी पाखंड के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किया गया गंगा स्नान का फल अवश्य ही मिलता है। उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए भक्तों, एक और कथा सुनते हैं। जो भी भक्त इस कथा को शांत मन से भक्ति भाव के साथ सुनता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप दुख दारिद्र खत्म हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, कथा को पूरे मन के साथ पूरा अंत तक सुनना। आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था।
जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शंकर की पूजा नहीं कर लेता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। पूजा से जो भी दान दक्षिणा मिलती थी उसी से वह ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। इतना ही नहीं, वह ब्राह्मण बहुत ही दयालु था। जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा किया करता था। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण और गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे बहुत ही प्रसन्न थी। उनकी भक्ति को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी एवं कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में काम करके जुटा लेती थी। मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उस ब्राह्मण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी थोड़ी सी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी ब्राह्मण हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने हेतु नदी की ओर चल दिया। सौभाग्यवश उसी समय उस रास्ते में माता पार्वती और भगवान शिव कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज ब्राह्मण महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। उसकी उदासी देखकर माता पार्वती जी सब कुछ समझ गई और शिवजी से कहने लगी, हे स्वामी, यह ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, पूजा पाठ करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता क्यों नहीं है? माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जिस पर माता ने शिवजी से कहा कि स्वामी, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की? यह सुन भगवान ने कहा, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने भी बेल पत्थर शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बेल पत्थर आज रात्रि में उसे धनवान बना देंगे। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव वहां से चले गए। किंतु संयोग से उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव पार्वती की सारी बातें सुन ली और उसके बाद उसने सोचा कि अगर बेल पत्थर से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। यही सोच वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बिल्व पत्थर पूजन में चढ़ाए हैं वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा। तब पत्नी ने कहा, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने सारे बेलपत्र बोरे में भरकर व्यापारी को दे दिए। जिसके बाद बेलपत्र का बोरा लेकर व्यापारी मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर वहीं बैठ गया और धनवान बनने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते व्यापारी को आधी रात हो गई। व्यापारी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद व्यापारी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर व्यापारी ने शिवलिंग को अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। तब एक चमत्कार हुआ। व्यापारी के हाथ शिवलिंग के चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले नहीं। थक हार कर व्यापारी शिवजी से क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान शिव ने व्यापारी से कहा, ए लोभी व्यक्ति, जिस ब्राह्मण से तुमने ये बेल पत्थर खरीदी है उसे जाकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे आओ, अभी तुम्हारे हाथ खुलेंगे। प्रातः काल जब ब्राह्मण पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा कि व्यापारी का हाथ शिवलिंग से चिपा हुआ था और वो रो रहा था। उनसे पूछने पर व्यापारी ने पंडित से कहा कि पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। ब्राह्मण ने व्यापारी के बेटे को बुलाया और व्यापारी ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दिया, जिसके बाद वह मुक्त हो गया। इसी कारण ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित हो गए। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देख लो, अब मेरा भक्त गरीब नहीं है। जो भगवान की सच्चे दिल से पूजा करता है और अपनी संसारिक संपत्ति की चिंता नहीं करते, भगवान भोलेनाथ उसकी अवश्य ही मदद करते हैं। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करे।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ एक और कथा सुनते हैं। इसे भी पूरा अंत तक सुनिएगा। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना, उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे थे। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा। यह तो एक भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था, लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते हुए देखा और उससे बात करने का फैसला कर लिया। शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना, उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता, मासूमियत पर बहुत ही हैरान था। उसके सवालों से चकित भी था, पर यह भी नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर से कहा, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल फूल चढ़ाने आते हैं। भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करते हैं। वे शिव भगवान से जो भी चाहते हैं वही मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर में जाना चाहता है। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, ये शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है? लड़के ने कहा, हम शिव से जो मांगते हैं वही दे देते हैं। हम सबका यही मानना है। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो गया है, अब मुझे घर जाना होगा। वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया और वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं? इसीलिए उसने इसकी परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपा मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। यह घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने चला गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हो गई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते हुए देखा। शंकर ने उन 2 खरगोशों को मार डाला और उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर ले गया। देर हो चुकी थी। मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपा आओ, अपना हिस्सा ले लो। प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। और वह वहाँ बैठ गया। अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए थे। शंकर को भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत ही परेशान थे। यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया।
अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनका खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात्रि थी, लेकिन उस अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवक लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं हो रही थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों के मंत्र मुग्ध हो गया। धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में कोई परेशानी हो गई है। उसने शिव की देखजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत ही दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता होगा। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा कि मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत ही बीमार है, क्योंकि वह उत्तर देने में भी असमर्थ है। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया, लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शंकर ने कहा लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया। अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा से उचित तरीकों का कोई ज्ञान भी नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जो कुछ भी कर रहा था अपने सच्चे मन से कर रहा था। उसे किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा कि प्रिय, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं, कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज़ मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोलिए शिव पार्वती की जय। जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी, माता पार्वती के कठिन तप को देखकर देवताओं से रहा नहीं गया।
सभी देवतागण ने भगवान शिव से माता पार्वती की मनोकामना जल्द पूरा करने की प्रार्थना की। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने हेतु सप्तऋषियों को पृथ्वी लोक भेजा। पृथ्वी लोक पहुंचकर सप्तऋषियों ने माता पार्वती के सामने भगवान शिव के कई अवगुण गिनाए, परंतु माता पार्वती अपने संकल्प पर अड़िग रही और उन्होंने सप्तऋषियों से कहा कि लाख अवगुणों के बावजूद भी मैं भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। जिसके बाद भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। जहां माता पार्वती तप कर रही थी, भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं पास ही के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। बालक जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा और माता पार्वती उस बालक की चीख सुनकर उस तालाब के पास पहुंच गई। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ बालक को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा था। माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला कि हे देवी, दिन के छठे पहर में जो कुछ मुझे खाने को मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर खा लेता हूँ। ब्रह्मादेव ने आज इस बालक को दिन के छठे पहर में मेरे भोजन के लिए भेजा है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। माता पार्वती ने मगरमच्छ से विनती करते हुए कहा कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो तुम्हें चाहिए वह मैं ला कर दूंगी। माता पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, हे देवी, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके भगवान शिव से जो वरदान मांगा है, यदि उसका फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर माता पार्वती तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का संपूर्ण फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि सोच लो देवी, कहीं जोश में आकर हजारों वर्षों तक किए गए असंभव तप का फल इस बालक के प्राण बचाने में व्यर्थ चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल दे दूंगी, परंतु तुम इस बालक को छोड़ दो। माता पार्वती ने अपने तप का दान करने का संकल्प कर लिया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तप से चमकने लगी। तब मगरमच्छ बोला, देवी देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी इस एक अनजान बालक के लिए लुटा दी। चाहो तो अभी भी अपनी भूल सुधार सकती हो, एक मौका और देता हूँ। पार्वती ने कहा कि मगरमच्छ, तब तो मैं पुण्य कर सकती हूँ, परंतु इस बालक को यदि तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस पाना असंभव था। देखते ही देखते वह बालक एवं मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुण्य तप प्रारंभ कर देती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। तभी भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए और बोले कि हे पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो। इस पर माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मैंने अपना तप का फल दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही तप करूंगी एवं आपको तप से प्रसन्न करूंगी। इस पर भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, मगरमच्छ और बालक दोनों रूप में मैं ही तो था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया एवं प्रसन्न मन से विदा किया। बोलो शिव पार्वती की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे शिव चालीसा का पाठ। शिव चालीसा के माध्यम से अपने सारे दुखों को भुलाकर शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकता है। जो भी भक्त सच्चे मन से, प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनेगा, भगवान शिव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। आइए भक्तों, हम पूरी श्रद्धा भाव के साथ शिव चालीसा का पाठ करते हैं। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर शीस गंग बहाए, मुंड माल तन छार लंगाए। वस्त्र खाल बगंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे।
मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोवत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी, नंदी गणेश सोहे तहम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुआरी, तुरंत सडानन आप पठायु, लव निमेष मह मारी गिरायु, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारा विदित सहारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी, दानिन महम तुम सम काऊ नाहिम, सेवक स्तुति करत सदाहिम, वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद न पाई, प्रगट उद्धि मथन में ज्वाला, जरे सुरासर बहे विहाला, किने दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, किने परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखिव जोई, कमल नयन पूजन तहम सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छितवर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाहिम, जो कोई जांचे सो फल पाहिम, स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, समहो नाथ अब चुक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मा आदि पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत शंभु सहाई, ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र हीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नाहिम ताके रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, नित्य नेम कर प्राते ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा, मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण, ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर भक्तों मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।